नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ बीमारी के कौन से लक्षण होते हैं। हम कैसे पहचान सकते हैं किसी को भी कि उसे डायबिटीज़ की शिकायत हो रही है या उसके खून में, उसके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है। देखिए, डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो दो तरीके की होती है, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2, जिसमें जनरली मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो डायबिटीज़ टाइप 1 होती है वो बहुत कॉमन लोगों को देखने में मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डायबिटीज़ टाइप 2 की, तो 80 to 90% लोगों को डायबिटीज़ टाइप 2 की बीमारी की शिकायत होती है। और ये जो शिकायत है, इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें सबसे मुख्य कारण जो है वो है मोटापा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं, अब जैसे हमारी लाइफस्टाइल आजकल चेंज हो रही है, हम खाने में कुछ कभी पार्टी हुई तो हमने पिज़्ज़ा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली या बर्गर खा लिया। जितने भी हम फास्ट फूड की अगर बात करें या फास्ट फूड को हटाते हैं, कई बार हम ऑयली, स्पाइसी ऐसा खाना खाते हैं। और इसमें भी स्पेशली अगर मैं बात करूं, ऐसा खाना जिसे हम कहें कि रात का बना था, सुबह हम लंच में ले आए और उसके बाद खा रहे हैं, तो ऐसे खाने को पचाने में हमारे शरीर को बहुत मेहनत लगती है। और वो जो प्रोसेस होता है जिसमें वो पूरी तरह पच नहीं पाता है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, कहीं ना कहीं गंदगी, वो चीज़ें हमारे जो है अंदर पेट में, आंतों में चिपक जाती है। और जब ये गंदगी धीरे धीरे हमारे पेनक्रियाज में जाकर फंस जाती है, जिसके कारण बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रॉपरली नहीं बना पाते, तो शुगर की समस्या बनती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने खान पान पर स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं और नेचुरल और फ्रेश चीज़ें खानी चाहिए। लेकिन अब मैं बात करता हूँ इसके लक्षणों की, कि कैसे पता चलेगा कि किसी को भी शुगर की शिकायत है या होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो लगभग 8-10 साल तक आपको पता ही नहीं लगने देती कि आपको शुगर हो गई है। इसीलिए एक सबसे पहली राय, आप 1-1.5 साल या 2 साल में अपना एक नॉर्मल सा बॉडी टेस्ट ज़रूर करवाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी के फंक्शंस ठीक चल रहे हैं या नहीं। लेकिन इन सब को हटा के अगर मैं बात करूं कि सर कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा बदलाव होगा जो हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर जब पेशेंट श्रेयास में आते हैं अपने डायबिटीज़ का इलाज कराने, तो वो एक ही क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें तो डायबिटीज़ का पता ही नहीं चला, और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी है। ऐसा क्यों? तो प्लीज़ कुछ सिम्टम्स बताइए जो आगे हम ध्यान रखें या हम अपने जानने पहचानने वाले को बता सकें। तो दोस्तों, इसीलिए आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें आपको बताता हूँ, अगर मैं लक्षण की बात करूँ तो सबसे पहला बड़ा आम सा दिखने वाला लक्षण है, बल्कि इसके जितने भी लक्षणों की बात करूँ ना, वो इतने आम हैं कि हम उसे नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। क्यों? जैसे पहले लक्षण की बात करता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो हमारा यूरिन है, जो हमारे बाथरूम जाने की प्रोसेस है, वो बढ़ जाता है, मतलब बाथरूम बार बार आता है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर थोड़ा सा आप इसको समझेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी वेस्ट या शुगर का लेवल बढ़ता है, तो हमारी बॉडी में वेस्ट को बाहर निकालने का या शुगर को बाहर निकालने का एक काम जो करती है वो किडनी करती है। किडनी क्या करती है? आपके ब्लड में से शुगर के लेवल को बाहर निकाल देती है। तो जैसे ही वो शुगर के लेवल को बाहर निकालेगी, तो शुगर बढ़ रही है तो वो बार बार बाहर निकालेगी प्रेशर से, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आएगा। मतलब जो आप आम तौर पर बाथरूम जाते हैं उसमें इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आप उससे ज़्यादा बार जाने लगेंगे। अब हुआ ना आम सा लक्षण, पहचान में नहीं आता। चलिए एक और बात बताता हूँ। ये जो यूरिन प्रॉब्लम है, इसमें सबसे बड़ी पहचान है जो रात को अगर हम सोते हैं, तो सोने के बाद फिर हम सीधा सुबह उठ के ही बाथरूम जाते हैं, यूरिन करते हैं। लेकिन अगर आपको शुगर की समस्या आ रही है या आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में शुगर की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, तो आपको रात को भी टॉयलेट आएगा, रात को भी आपको बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस होगी और आप उठकर जाने लगेंगे। तो जब आप अपनी बॉडी में ये बदलाव देखते हैं कि आपको रात को बार बार उठकर यूरिन करने जाना पड़ रहा है, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सतर्क हो जाएं और अपना टेस्ट कराएं और इसका सही इलाज लें।
इसके लिए आप हमारे यहाँ श्रेयास में हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं, जो नीचे नंबर दे गए हैं उस पर कॉल करके। अब मैं बात करता हूँ दूसरे लक्षण की तरफ। तो पहला तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि यूरिन जाने की समस्या बढ़ जाएगी। अब एक चीज़ कॉमन है, जब आप या कोई भी व्यक्ति बार बार यूरिन जाएगा, बाथरूम जाएगा, तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से वाटर का लेवल कम हो रहा है, क्योंकि बार बार वो यूरिन जा रहा है और वाटर के थ्रू ही वो शुगर के लेवल को या बाकी वेस्ट को किडनी जो है बाहर निकाल रही है। तो जब वाटर लेवल कम होगा तो एक और कॉमन सा फंक्शन आता है कि आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपके होंठ सूखने लगेंगे, आपको नॉर्मली जो आप पानी पीते हो वो वैल्यू बढ़ जाएगी। ये तो डायरेक्ट लिंक हो गया, तो ये आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। लेकिन फिर वही बात, आम सा फंक्शन है, हमें समझ नहीं आता। तीसरा मेन पॉइंट, आपका वेट बहुत तेज़ी से गिरने लगेगा, मतलब आप बहुत जल्दी पतले होने लगेंगे, आपका मोटापा कम होने लगेगा। बहुत सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह मेरा तो अपने आप मोटापा कम हो रहा है, और वो इस चीज़ से खुश होकर इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन प्लीज़, अगर आपका मोटापा बिना किसी एक्सरसाइज, बिना डाइट या बिना किसी रूटीन के चेंज किए हो रहा है, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका वज़न कम होगा वो लगभग 2, 3, 4 या 5 महीनों में फटाक से कम होगा, लगभग 5-6 किलो। और वहाँ वो बहुत विजिबल होगा आपको देखना कि हाँ, पिछले कुछ महीनों में आपका जो वज़न है बड़ी तेज़ी से बिना किसी वजह के कम हुआ है। ये भी शुगर की बीमारी का या ब्लड में शुगर के बढ़ने का एक संकेत होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए। यूरिन का बार बार आना, स्पेशली रात को आना, आपको प्यास लगना एंड आपका वेट अचानक से कम होना। अब मैं बात करता हूँ अगले लक्षण की, चौथे लक्षण की। अगर मैं चौथे लक्षण की बात करूँ तो इसमें आंखों में धुंधलापन आना या नज़र कमज़ोर हो जाना, ये भी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने का एक कारण होता है, या ये कहा जाए डायबिटीज़ का ही एक लक्षण होता है, जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आई टेस्ट तो आप ज़रूर कराएं, लेकिन एक बार ब्लड टेस्ट करा के ये भी सुनिश्चित कर ले कि कहीं आपका शुगर लेवल तो नहीं बढ़ रहा। इसके बाद अगर मैं अगले लक्षण की तरफ बढ़ता हूँ तो पैरों में झंझनाहट, हाथों में झंझनाहट होना भी इसका एक लक्षण है। क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकल रहा है, लेकिन जब शुगर बाहर निकल रहा है तो हमारी किडनी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। ये भी एक कंसेप्ट है। और यहाँ पर आपको एक और बात समझनी पड़ेगी, जो लोग शुगर के लेवल को सही समय पर नहीं पकड़ते हैं, किडनी की समस्या का सामना उन्हें करना पड़ता है, और ये एक बहुत गंभीर बीमारी है। तो प्लीज़ आप, अगर आपको कोई भी इसमें से सिम्टम दिखता है तो टेस्ट कराएं और इसका सही इलाज लें। इसके सही इलाज की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं कि इसका जो इलाज होता है वो 2 तरीके से होता है। एक आप करते हो कंट्रोल करके, लेकिन वो कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ आप टेम्परेरी अपना कंट्रोल कर रहे हो शुगर लेवल। अगर मैं बात करूं इसके इलाज की, तो इसके इलाज, जब हम श्रेयास की बात कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो श्रेयास में हम जो है पेशेंट्स के सेल के ऊपर वर्क करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल्स वर्क करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो सेल्स कंज्यूम नहीं करते और उसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो हम श्रेयास में क्या करते हैं, जो मेन आपकी प्रॉब्लम है, जो कारण है, उसके ऊपर वर्क करते हैं। आपके सेल्स को वर्क कराने के लिए ऐसी दवाई दी जाती है जो आयुर्वेदिक है, और इसके साथ साथ आपको डाइट चार्ट, एक्सरसाइज और पूरी चीज़ की गाइडेंस दी जाती है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपनी शुगर की रिपोर्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट पर लिखकर भी हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले लक्षण की। तो दोस्तों, अगले लक्षण में आता है शरीर में कमज़ोरी आना। जब मैंने आपको बताया आपका वज़न घट रहा है, आपका ग्लूकोज यूज़ हो नहीं रहा, आपकी बॉडी का फैट कम हो रहा है, क्योंकि वो फैट को ही यूटिलाइज़ कर रहा है एनर्जी बनाने के लिए आपके जो बॉडी के सेल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी बॉडी में थकावट आने लग जाएगी, आपको हर समय थका थका फील होगा, कमज़ोरी फील होगी, सर दर्द की शिकायत अक्सर बढ़ जाती है। तो देखो दोस्तों, ये भी हुआ एक आम सा लक्षण, सर दर्द होना या थकावट होना, और हम सोचते हैं कि शायद मैं अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, या मेरे एज फैक्टर की वजह से ऐसा हो रहा है, या मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़, अगर ऐसे कुछ भी बदलाव आप अपने शरीर में देखते हैं तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज ना करें।
अपना टेस्ट कराएं और सुनिश्चित करें कि कहीं आपको शुगर की कोई समस्या तो नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे लक्षण अच्छे से समझ आए होंगे। जो पहला मैंने बताया कि यूरिन का बार बार आना, दूसरा मैंने बताया रात को यूरिन की समस्या होना और रात को स्पेशली यूरिन बार बार आना, तीसरा मैंने आपको बताया कि हमारा वज़न एकदम से घट जाना, चौथा मैंने आपको बताया बहुत प्यास लगना क्योंकि यूरिन की वजह से प्यास लगती है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमारी भूख भी अगर अचानक से बढ़ जाए, जैसे हमने दोपहर का खाना खाया, दोपहर के खाने के 1.5-2 घंटे बाद हमें फिर अचानक से भूख लग जाए, फिर हम शाम को खा रहे हैं फिर हमें भूख लग जाए, मतलब भूख में बढ़ोतरी होना, बार बार भूख लगना, ये भी शुगर का एक सिम्टम है, एक लक्षण है। इसके अलावा मैंने आपको बताया हाथ पैर में कंपन होना, आंखों में धुंधलापन आना या नज़र कमज़ोर हो जाना, ये सारे शुगर के लक्षण हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे लक्षण आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर शियाज़ के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट पर लिखकर पूछ सकते हैं। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा और मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।